दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाने के दुलारमऊ पूर्वा तहसील मोहनलालगंज की घटना है और इस घटना इतनी गंभीर है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं, इनके सिर पर चोटें आई हुई हैं। ये चमेली जी बैठी हुई हैं। आपका क्या नाम है? संदीप है। इनके सिर पर चोटें आई हुई हैं और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी के गोसाईगंज थाना के अंतर्गत के दुलारमऊ की घटना है। इनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। ये प्रार्थना पत्र में लिखते हैं कि इनके जो पड़ोसी हैं, राम खिलावन पुत्र भगवंत, देवी दीन पुत्र राम खिलावन, शांति पत्नी दिलीप, समस्त निवासी ग्राम दुलारमऊ का पूर्वा, यानी कि 5, 6, 7 लोग हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ इन पर हमला कर दिया। क्यों हमला कर दिया? इनके सिर पर चोट आई हुई है, गंभीर चोटें आई हुई हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस ने जो है नॉर्मल धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया मैं आपको बताना चाहूँगी। 115/2, बीएनएस की धारा 352, बीएनएस की धारा 351/3 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन लोगों का ये कहना है कि इनके साथ पुलिस ने भी जो है उचित रूप से कानूनी कार्रवाई नहीं की है और इनका ये भी कहना है कि पुलिस ने इनके साथ जो सहयोग करना चाहिए था वो नहीं किया। आनन फानन में इनके जो गंभीर चोटें, इनका वीडियो है, लहूलुहान वीडियो है। इनके देखिए यहाँ पर चोटें। मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि इनकी चोटों को दिखाया जाए। देखिए, आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप, देखिए इनके यहाँ पर चोट आई हुई है। चूँकि ये घटना 10 अक्टूबर की, किस दिन की घटना है? ये 10 तारीख है। 10 अक्टूबर की, 10 अक्टूबर की है। अभी नवंबर चल रहा, 15 नवंबर। यहाँ पर चोट आई है, यहाँ पर आई हुई। लगभग 25 दिन हो गए घटने के, लगभग 35 दिन घटना का हो गया इनके घाव। ये आपको उसी समय की चोट? हाँ, ये उसी समय के 10 अक्टूबर के है। 10 अक्टूबर के है। आपके नीचे जो है चोट ऊपर लगा भी हुआ है, है, यहाँ भी चोट लगा हुआ है। लेकिन जो है पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। बाकी चीजें क्या हम इन्हीं से पूछेंगे। ये बताओ क्या हुआ था उस दिन? सर ऐसे मारे गए पापा। किस चीज से मारा था? सरिया उरिया से मारे। सरिया से मारा। हाँ। किससे मारा था? सरिया से भी मारा, बांका कुल्हड़ी भी चलाया। हाँ, सब कुछ लेकर दौड़े। सरिया, बांका और ताबा तोड़ सब कुछ चलाया जो पाया तब। आप बताइए किस किस चीज से मारा था, फिर से बताइए। सरिया से भी मारा है और ताबड़ से भी मारा है। बांका लेकर दौड़े तब तक हम। धार वाला बांका? हाँ, धार वाला बांका। आपको किससे मारा? हमें तो ईंटे से मारा था, मुंह पे भी ईंटा मार दिए थे। समूह से ईंटा था, छत पर से मार दिया गया। छत पर फेंक के ईंटा मारा गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुलदीप कुमार है। कुलदीप कुमार है। जी हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अच्छेलाल भैया। आप किस घटना? नहीं, आपको भी मारा है? हाँ, हमारी पसुड़ी टूट दी जो न मेहरुआ लोग जो है उनकी देवी दीन की है। कहाँ पर आपको चोट लगी? यह पसुड़ी टूटी थी। अच्छा, यहाँ पसली टूटी। देखिए इनके कितनी गंभीर चोट लगी हुई। यहाँ पर पसली में भी चोट लगी हुई है और सांस लेने में दिक्कत। ये एसएचओ गोसाईगंज का कहना है कि बहुत परेशान हन और धरना धर पे बैठे हन। हमार कोई सुनवाई नहीं था। गोसाईगंज एसएचओ से बातचीत, उन्होंने कहा मैं आईओ को भेज रहा हूँ। आज 15 नवंबर है। समय के इस समय लगभग 5 बज रहा है। इको गार्डन का धरना समाप्त होने वाली स्थिति पे है। अभी आईओ इनके आए नहीं हुए। विपिन कुमार जी आईओ हैं। और इन और भी चीज़ें क्या हैं, थाने में क्या क्या हुआ बताइए। हमारी थाने में रिपोर्ट सही नहीं लिखी गई, धारा कोई नहीं लगाया गया। तो आपने एप्लीकेशन दिया होगा ना? एप्लीकेशन दिया, नॉर्मल धारा लगा दिया। एप्लीकेशन में जो दिया होगा उसी में तो एप्लीकेशन सादे कागज में एप्लीकेशन लगवा के किसमें करा लिया? अंगूठा धरवा के किसमें? अंगूठा धरा के सादे पन्ने में। सादे पन्ने में अंगूठा धरा लिया? जो करवाई तो हम कर दिया। सादे पन्ने में दस्तखत करा लिया? हाँ साहब, दस्तखत सादे पन्ने में करिए। आपसे करा लिया? और किससे किससे करा लिया? से करा लिया। कहीं यहाँ पर अंगूठा लगाइए, यहाँ पर अंगूठा लगाइए, सादे पन्ना में अंगूठा लगवा लिया। और कहीं अपना आधार कार्ड के फोटो कॉपी दी तो सबकी आधार कार्ड के फोटो कॉपी ले ली। कहीं के अब तुम्हारा मुकदमा बनेगा तो जहाँ जहाँ अंगूठा धरवा ली तहाँ सादे अंगूठा धरा चले गए। हम अनपढ़, हम का जानी। बस यही हमसे लोगों ने करवाया। एक चीज ये बताइए कि चोट लगी तो पुलिस साथ गई थी? पुलिस साथ नहीं गई थी। वहाँ गई, वहाँ तक गई है। ड्रामा से लट्टू छोड़ के भाग गई। ड्रामा 2 वहाँ से चली गई। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोग इनको लेके कहाँ गए? होश में थे उस समय? नहीं, रात भर होश में नहीं आए। जब होश में नहीं आए तब हम लोग अपने निजी हॉस्पिटल प्राइवेट में सूर्या में लेकर गए। सुबह लगभग होश कितने दिन बाद आया? उनको होश आया 15 दिन में।
15 दिन भर्ती रहे वहाँ सूर्या में, तब होश आया? तब होश आया। कितने दिन बाद होश आया? 15 दिन की बाद। 15 दिन बाद हुआ। सोचिए कि सिर में चोट लगी है, 15 दिन बाद होश आता है इन लोगों को, यानी गंभीर धाराएं बनती। इसका मतलब इनके अंदर की इंजरी ज़्यादा रही होगी। इनके पास मेडिकल वगैरह है, मेडिकल वगैरह सब दिखाया कि नहीं दिखाया पुलिस को? सब कुछ सब कहूँ दिखाए हैं। तो क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही नॉर्मल धारा लगाए हैं, बस बुलाते हैं खेत देते हैं, हम लोग को कोई सुनते ही नहीं। बुलाते खेत देते हैं? और क्या, थाने वाले खेत देते हैं? और क्या बुलाते हैं बस। 15 दिन बाद आप थाने गए थे? हाँ गए थे। तो क्या तो वहाँ वही यही बना के दे दिए, कहीं जाओ अब मुकदमा बना देंगे तुम्हारा, वो कर देंगे, कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो फिर उसके बाद आप इको गार्डन आ गए? हाँ इको गार्डन में कब से? और इको गार्डन से कल से बैठे हैं। कल से धरने? हाँ अभी कोई आया बातचीत करने? अभी कोई नहीं आया। अभी कल कोई आया था? विपिन सिर का फोन किया, आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आया। आपको कितने दिन बाद होश आया तो कुछ पता? हमें यही 15 दिन बाद होश आया है वहाँ से, फिर जाके 4-5 दिन रुक के उसके बाद हमें ले गया वहाँ थाने पे बुलाया गया, तो सादे पन्ने में वही साइन करा लिए, हमारे से साइन करा ली सादे पन्ने में। सादे पन्ने में दस्तखत करा दिया। क्या नाम है आपका? नीलू। नीलू। आपका क्या नाम है? चमेली। आपका क्या नाम है भाई साहब? अच्छे लाल। अच्छे लाल। तो ये अच्छे लाल बताओ क्या कहना है सरकार से आपको? हम सरकार से ये कहना है कि जो है हमारी सहायता करें, और हम जो है मारे पीटे बहुत गए, इनको धारा बढ़ा के हम इनके जेल पहुंचा दें। तब तक जब तक जेल ना पहुंचाएंगे तब तक हम धारा पर बैठे रहेंगे। धरना पे बैठे। गांव में क्या कोई धमकी उनकी मिलती है? धमकी बहुत देते हैं कि अभी मार डालेंगे, अभी बच गए साले, अभी फिर मारेंगे इनको। जो है और रेंडी बन के इनकी मेहरुआ घूम रही, और जो है जगह जगह एप्लीकेशन दे रही है, और गाड़ी भी दे रही, और जो है गाड़ी देख के केमाड़ा बंद कर देती, बस जो है गाड़ी दिया करती अटरिया पर चढ़ के। यह बात साहब रोज गाड़ी देती है। हम लोग गुंडा बदमाश दामाद भी लाता है, कहा गुंडा बदमाश हम एक दिन में पूरा जो है लुटवा देंगे साले को, जो है हमारा कुछ नहीं कह पाएंगे। और थाना हमारे मुट्ठी में है साला, जो हम जो है हम पैसा फेंकेंगे तमाशा देखेंगे, ये कह रहा, यही बोल रहा साहब। अच्छा, क्या कह रहे? पैसा फेंकेंगे तमाशा देखेंगे, थाने में पैसा फेंक देंगे, ये कह रहे हैं। पैसा फेंक रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, पैसा फेंकेंगे तमाशा देखेंगे, यही बोल रही हूँ। चाहे जहाँ जाओ तुम्हारी सोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? उनकी बहू का नाम है? शांति है, खिलावन है, देवी दीन है, सब गुड्डू है, दिलीप है, उनकी बीबी है रूबी, गीता है, सब लोग धमकी दे रहे हैं कि चाहे जहाँ जो भी करवा लो कुछ नहीं कर पाओगे, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि गोसाईगंज थाना तो हमारी मुट्ठी में है, तुम लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, और मोदी जी से, योगी जी से, बाबा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों की सुनवाई करें, हमें भी इंसाफ दिलाएं, हमें न्याय, हम लोग भी अपने घर में सुरक्षित रहें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे डाल के। कितने साल के बच्चे? हमारे घर पे बच्चे, हमारे एक 13 साल का बच्चा है, एक 9 साल का है, 6 साल की बिटिया है, 3 बच्चे हमारे। बच्चे कहाँ हैं? घर पे पड़े हैं, घर पे ही डाल आते हैं। अब क्या करें, हम लोगों को किधर निकलने में नहीं देते, धमकी देते हैं, तो हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या करें? गाँव जाएंगे तो क्या खतरा है? क्या और क्या खतरा है हम लोगों को घर में? क्या बोला गया? अभी इतना मारे, अभी और मारेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कुछ कर पाओगे और आगे भी नहीं कर पाओगे। जी इंस्पेक्टर साहब को बताइए। सबको बताए हैं, सबको पता है? सबको पता है, सबको बताएं, ये भी कहे हैं कि अगर इस बार हमको कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार थाने गोसाईगंज थाना ही होगा, ये भी तक कहें, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई पुलिस वाले मदद नहीं, कोई नहीं मदद कर रहे हैं। इसके जो केस इंचार्ज है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अब देखो, कल भी कहीं आ रहे हैं, आज भी कहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी SHO साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि इस केस के जो IO हैं अभी आने वाले हैं, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लगभग इको गार्डन के 5:15 होने वाले इस स्थिति में है। आपके साथ आप इस घटना को लेकर के क्या सोचते हैं? और उत्तर प्रदेश सरकार से और सक्षम अधिकारियों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इनको चोट लगी है, जिस तरह से इनको लहूलुहान किया गया है, तो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी विपक्षी गणों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको एक सुरक्षा व्यवस्था के साथ इनको सुरक्षा की जाए, और उनको ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाए। और मामला बड़ा गंभीर है, ये पूरा परिवार भयभीत है, इनको आवश्यक सुरक्षा दी जाए। और कुछ कहना है?
बस साहब यह कहना है हमारे कि इनका इंसाफ मिले और जो है हमको मार डाली है, बच गए, अब जेल इनका पहुंचा दो सर। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और इस समय इको गार्डन में है और ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई भोजन वोजन ग्रहण नहीं किया है। अब इको गार्डन से तो वहाँ सूचनाएं पहुँची गई हैं, पत्रकार साथियों के साथ भी वहाँ सूचनाएं पहुँच गई। मैं SHO गोसाईगंज से कहना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी विपक्षी गणों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए ताकि इनको न्याय मिल सके और ये निर्भीक हो करके रह सके। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो कम से कम सजग रूप से साबित हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, देखते रहिए नेशनल आवाज़। मैं हूँ पवन शर्मा, लखनऊ।